द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो अगर हम जानना और अगर हमें आना चाहिए, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल. ओके, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग द थिंग्स इज द टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, हाउ? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझ रहे हो, और मेमोराइजिंग मीन्स क्या होता है, उस चीज़ को आप बस रट रहे हो अपने दिमाग में. एक एग्जाम्पल की मदद से समझते, आपको एक प्रोग्रामिंग दिया है या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया है. ओके, अगर आप उसको सॉल्व करना है तो अगर आपने उस चीज़ को मेमोराइज किया है तो यू कैन ईजिली सॉल्व. ओके, क्योंकि आपने उस चीज़ को मेमोराइज किया है. लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट को आप समझते हो तो चाहे वो क्वेश्चन चेंज हो जाए या आपको कोई दूसरा प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स दे दे, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो बाई जस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बट अगर आपने जस्ट मेमोराइज किया है तो अगर क्वेश्चन और प्रोग्रामिंग अगर चेंज होता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते. सेम इसी तरह बिजनेस में भी होता है और स्टार्टअप में भी होता है. आपको अगर कोई क्वेश्चन से या कोई रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है अगर वो चेंज होके आ रहा है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर नहीं है, तब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. मेमोराइजिंग की मदद से आप कभी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते. आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा. अगर मान लो आपके पास कोई मॉडल है, उस मॉडल को आप ऐसे या ऊपर नीचे भी करके अगर तोड़ मरोड़ दो, अगर आपका जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तभी आप उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ना कि यू आर जस्ट मेमोराइजिंग लेवल. अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अगर देखें, एक ही प्रॉब्लम का हम 10 अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन ला सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन मेमोराइजिंग की मदद से हम बस एक प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग एंड द मेमोराइजिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट.